रीवा उदयपुर ट्रेन का हुआ शुभारंभ। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने दिखाई हरी झंडी। रीवा रेलवे स्टेशन से प्रस्तावित 2 वंदे मातरम ट्रेन में से एक का संचालन आज दिनांक 31 जुलाई 2022 से कर दिया गया है। ट्रेन का शुभारंभ केंद्रीय रेल मंत्री ने वर्चुअली किया। इस दौरान रीवा से सांसद जनार्दन मिश्र सहित पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल भी उपस्थित रहे व ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि रेलवे की ओर से इस ट्रेन की जो समय सारणी तय की गई है उसके मुताबिक गाड़ी संख्या 02181 रीवा स्टेशन से प्रत्येक रविवार रात 8:55 पर रवाना होगी और अगले दिन 2:20 पर उदयपुर रेलवे के सिटी स्टेशन पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 02182 उदयपुर सिटी से प्रत्येक सोमवार को शाम 5:20 पर चलेगी और अगले दिन सुबह 10:35 पर रीवा स्टेशन आएगी। इस ट्रेन का ठहराव सतना, मैहर, कटनी, सागर के अलावा अशोकनगर, गुना, चंदेरिया सहित 19 स्टेशनों में दिया गया है। आप लोग तो कहते थे कि कोटा के लिए बच्चों को चाहिए ट्रेन, तो कोटा के लिए मिल गई। अब इसके आगे भी पूरे राजस्थान का भी पर्यटन में आनंद लीजिए। कुल मिला के विंध्य और चित्तौड़गढ़ के बीच जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ी सुविधा हमारे बच्चों को मिलेगी जो रीवा से कोटा कोचिंग के लिए जाते हैं, अध्ययन के लिए जाते हैं। इसके लिए मैं रेल मंत्री जी और रेल विभाग के सभी अधिकारियों को बराबर आभार व्यक्त करता हूँ। पर्यटन तो बढ़ेगा ही, सबसे पहले तो बच्चों का बढ़ेगा। बच्चों का बढ़ना है, पर्यटन तो बढ़ना ही बढ़ना है। केवल एक दिन के लिए चलाई जा रही है और अब आगे भी बढ़ेगी, एक दिन के बाद 2 दिन, फिर 1 हफ्ते। प्रेशर बना के और यहाँ पर अब एसी कोच भी के मेंटेनेंस का काम भी शुरू हो गया है। रीवा से सिगरौली रेल लाइन बन रही है। कुछ दिनों बाद कलकत्ता जाने वाली ट्रेन का हम हरी झंडी दिखाएंगे जब वो रेलवे लाइन बन जाएगी और रीवा तरक्की की दिशा में बहुत तेज़ी के साथ दौड़ने लगेगा। हम सबका यही सपना है कि रीवा आगे बढ़े, जिससे आने वाली पीढ़ी को इस बात का गर्व हो कि तरक्की के तमाम अवसर रीवा में उपलब्ध हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी के माध्यम से हम हर प्रकार से जुड़ गए हैं। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे अतिथि दिल्ली में भी जुड़ रहे हैं। मैं सांसद जी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अमरदीप मैरिज गार्डन में मनाया गया कारगिल विजय दिवस। इस मौके पर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम मौजूद रहे। शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। रविवार को अमरदीप मैरिज गार्डन में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। कारगिल विजय दिवस में सबसे पहले मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलन किया गया। इसके बाद स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के पदाधिकारी रमेश पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कारगिल में जो वीर सपूत शहीद हुए थे, वहीं हमारे रीवा जिले के 38 वीर सपूत शहीद हुए थे। उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनके परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पहुंचे। वहीं पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी के साथ कार्यक्रम के कई आला अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए हम सब आपको सीधा ले चलते हैं जहां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, उस स्थान पर। कारगिल विजय दिवस का किस तरह आज 23वां कारगिल विजय दिवस अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला रीवा इकाई द्वारा ये गौरवान्वित रूप से मनाया जाता है। हमेशा हम लोग अखिल भारतीय स्तर से 3 प्रोग्राम हम लोग मनाते हैं, जिनमें से 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस है। 26 जुलाई को कतिपय कारणों से हम लोग यहाँ रीवा में नहीं कर सके, इसलिए आज 31 जुलाई को इस रीवा जिले में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हमारे रीवा जिले के वीर सपूतों और शहीदों के बलिदानियों का, जिसमें कारगिल में हमारे 3 शहीद हुए थे। इसके अलावा हमारे जिले में 38 शहीद जो अन्य 1962, 1965, 1971 और अन्य जो जम्मू कश्मीर और ईस्टर्न सेक्टर में जो हमारी एजेंसी है, उनमें सब में हमारी जो शहीद हुए या सर्वोच्च बलिदान दिए, उनके वीर माता पिता और उनकी वीर नारियों का आज ये अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद सम्मान कर रहा है। मुख्य अतिथि में भी हमारे मुख्य अतिथि विधानसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री गिरीश गौतम जी हैं और आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और साथ ही जिला के अध्यक्ष मेजर आनंद सिंह जी हैं और विशेष अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के संरक्षक एवं पूर्व विधायक मऊगंज माननीय श्री लक्ष्मण तिवारी जी हैं और राष्ट्रीय मंत्री के रूप में मैं स्वयं
सार्जेंट रमेश पांडे हूँ और मध्य प्रदेश का प्रभारी और साथ ही महाकौशल प्रांत का महामंत्री दायित्व है। साथ ही अपने रीवा जिले के पूर्व CHS प्रभारी कर्नल शिवानंद मिश्र जी और जो प्रदेश के हमारे मंत्री हैं और साथ ही महाकौशल प्रांत के उपाध्यक्ष और सीधी जिले के अध्यक्ष कैप्टन BG शर्मा जी हैं और ये हमारे विशेष अतिथि के काम कर रहे हैं। महिलाओं का सम्मान भी किया महिलाओं का सम्मान हो रहा है हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। जो हमारे बंधु पूर्व सैनिक, उनकी वीर उनके परिवार और उनके बच्चे जो हमारे सरपंच जीत करके आए हैं, जिला पंचायत सदस्य के रूप में जीत के आए हैं और यहाँ तक है कि वार्ड नंबर 16 से हमारे पार्षद कैप्टन जो हमारे जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं SR नापी जी, उनका सबका आज सम्मान हम लोग कर रहे हैं क्योंकि उनका सम्मान के साथ हम लोग उनके आगे बढ़ने के लिए उनकी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं इस कार्यक्रम के बहाने कि और आगे बढ़े। अभी हम लोग देश की सेवा कर रहे थे, अब इस समाज। किसानों ने किया हाईवे जाम, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने दी गिरफ्तारी। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर यह निर्णय लिया गया था कि माह जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेकर 14 अगस्त के दरमियान पूरे देश में MSP गारंटी का कानून बनाने एवं अग्निपथ योजना रद्द करने, आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने, लखीमपुर खीरी मामले को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया तथा किसान आंदोलन सहित सभी जन आंदोलनों पर बढ़ते दमन सहित तमाम मुद्दों को लेकर आंदोलन चलाए जाएंगे क्योंकि मोदी सरकार ने किसानों से वादा खिलाफी किया है। प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर 2021 को किसान बिल वापस लेने की घोषणा की। इसके बाद 9 दिसंबर को सरकार की ओर से किसानों की शेष 6 प्रमुख मांगों के शीघ्र निराकरण के लिए कमेटी बनाए जाने पत्र भेजा गया था। इसके बाद सरकार अपने ही पत्र को भूल गई, जिसके विरोध में राष्ट्रव्यापी आह्वान मुताबिक रतहरा बाईपास में हाईवे जाम आंदोलन करने पहुंची। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने 2 घंटे जाम के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसी दौरान गिरफ्तारी में किसान नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया। हाईवे जाम के दौरान किसान नेताओं ने यात्रियों को पानी भी पिलाया तथा उनसे साथ देने का निवेदन किया। जाम के दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहीं। हाईवे से गिरफ्तार किसान नेताओं को कार्यपालिक दंडाधिकारी तहसील हुजूर यतीश शुक्ला ने बिना शर्त रिहाई की घोषणा किया। मौके पर CSP रीवा सहित कई थानों के आला अधिकारी उपस्थित रहे। गिरफ्तार किसान नेताओं में प्रमुख रूप से संयोजक शिव सिंह किसान नेता जय प्रसाद मिश्रा, रामजीत सिंह, कुंवर सिंह, लालमणि त्रिपाठी, इंद्रजीत सिंह, शंखु, बद्री प्रसाद कुशवाहा, RS वर्मा, उमेश सिंह, अनिल सिंह, पिंटू, दिनेश, डायमंड, पप्पू कनौजिया आदि सैकड़ों की संख्या में शामिल लोगों ने हाईवे जाम कर आंदोलन में किसान नेता शेखर पटेल का विशेष सहयोग दिया। संयोजक शिव सिंह ने बताया कि अग्निपथ योजना के विरोध में 7 अगस्त से 14 अगस्त तक निरंतर संभाग भर में जय जवान जय किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। समाज के लिए जीने वालों का जन्मदिन परिवार नहीं समाज मनाता है, गिरीश गौतम ने कहा। जन्मदिन पर आयोजित हुआ कोरोना वॉरियर्स पत्रकार सम्मान कार्यक्रम। चौमन सामाजिक संगठनों ने आयोजित किया यह कार्यक्रम। विंध्य क्षेत्र के प्रख्यात समाजसेवी, विचारक, पत्रकार, कवि, मीशाबंदी एवं प्रखर वक्ता सुभाष श्रीवास्तव के 66वें जन्मदिवस पर कोरोना त्रासदी के भीषण दौर में सतत अपनी सेवाएं देने वाले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सम्मान हेतु शहर के चौमन सामाजिक संगठन द्वारा कोरोना वॉरियर्स पत्रकार सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रहे, जबकि अध्यक्षता पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने की। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह, विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल, महाराजा ग्रुप के चेयरमैन देवेंद्र सिंह, वरिष्ठ समाजसेवी सरदार प्रहलाद सिंह, वरिष्ठ राजनेता डॉक्टर मुजीब खान, महिला नेत्री कविता पांडे एवं राष्ट्र सेवा दल के संयोजक बृहस्पति सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद आयोजन समिति के सदस्यों एवं मंचासीन अतिथियों द्वारा वरिष्ठ समाज सेवी सुभाष श्रीवास्तव को शॉल, श्रीफल एवं सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात कोरोना त्रासदी के भीषण एवं भयावह दौर में सतत अपनी सेवाएं देने वाले, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के अपने दायित्व का निर्वहन करने वाले, अपनी जान जोखिम में डालते हुए अस्पताल से लेकर थाने तक और गलियों से लेकर चौराहे तक के ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करने वाले 66 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कोरोना वॉरियर्स पत्रकार सम्मान कार्यक्रम में चौमन सामाजिक संस्थाओं द्वारा मिलकर आयोजित किया गया है। उनमें प्रमुख रूप से शहीद भगत सिंह सेवा समिति, स्वर्गीय अरविंद शर्मा कैंसर वेलफेयर सोसाइटी, शयनांजलि समिति रीवा, सेवा संकल्प रीवा, रमा शिव
बहुउद्देशीय सेवा समिति, कल्पना कल्याण समिति, ज्ञानोदय जागृति समिति, सर्वोदय विंध्य विकास समिति, सृजन डेवलपमेंट फाउंडेशन, लक्ष्मी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोसाइटी, हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन, बेंसन हेल्पिंग वेलफेयर सोसाइटी, रीवा व्यापारी महासंघ, युवा एकता परिषद, प्रयास सेवा समिति, आविष्कार फाउंडेशन, युवा एकता कल्याण संघ, सुशील सीए कॉमर्स अकेडमी, जय महाकाल सेवा संघ, रिएक्ट स्मार्ट सेवा समिति, 3-5 बालाजी मेडिकल ग्रुप, माता का दरबार, विघ्नहर्ता सेवा समिति, रेवांचल बस स्टैंड व्यापारी संघ, आरोग्य भारती रीवा, स्वर्गीय भगवत शरण माथुर फैंस क्लब, माँ जानकी सेवा समिति, जिला ओलंपिक संघ रीवा, चित्रगुप्ता क्लब रीवा मध्य प्रदेश, छात्र शक्ति संगठन, छत्रपति शिवाजी सेना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, नमो राघव राय सेवा समिति, आर्ट ऑफ लिविंग, शहर दिशा सेवा समिति, गायत्री शक्तिपीठ परिवार रीवा, युवा समाज सेवक संघ सृजन एवं नवचेतना फाउंडेशन, मुस्लिम समाज कल्याण संघ, संदेश वेलफेयर सोसाइटी, जन कल्याण सेवा एकता बहुउद्देशीय समिति, भिनसार फाउंडेशन, बाबा जय गुरुदेव संघ जिला रीवा, मुकेश एंड मुकेश ऑर्केस्ट्रा ग्रुप, पर्यावरण वाहिनी महिला समिति, साहिल जन चेतना संस्थान समिति, उन्मत ए मोहम्मदीय कमेटी रीवा, नीरज बाल सेवा संस्थान रीवा, श्री सूर्यमुखी कपि संकट मोचन सेवा समिति, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन मध्य प्रदेश, टीच टू ईच प्रयास रक्तदान सेवा समिति एवं सुदिशा फाउंडेशन शामिल हैं। कार्यक्रम में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के जिन ध्वजवाहकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि जो व्यक्ति अपना जीवन अपने लिए नहीं वरन समाज के लिए जीता है, उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन संपूर्ण समाज करता है। सुभाष जी का आज 66वां जन्मदिन उनका परिवार नहीं वरना पूरा संपूर्ण समाज मना रहा है। इस बात का परिचायक है कि हमें समाज और देश के हित में कार्य करना चाहिए। मीडिया कर्मियों ने कोरोना योद्धा के रूप में जिस प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है वो अद्भुत है। ऐसे वॉरियर्स को सम्मानित करने की ये अनूठी परंपरा लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सुभाष श्रीवास्तव जी का संपूर्ण व्यक्तित्व लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। संघर्षों के बावजूद इन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ऐसे जीवित लोग बिरले ही मिलते हैं और स्वयं का हित नहीं वरन समाज की फिक्र करते हैं। मैं इनके शतायु होने की कामना करता हूँ। इसके भीतर वृद्धावस्था आश्रम ज्यादा बन रहे हैं, घर कम बन रहे हैं, वृद्धावस्था आश्रम ज्यादा बन रहे हैं। और जब उस आश्रम में गया मैं, वो तो ठीक था, उनका लड़का मर गया। मैं जब वहां पहुंचा, उसमें जो 3-4 लोग और थे, उनके लड़के में पद का नाम नहीं लूंगा और बड़े सरकारी नौकरी में थे, उनके बाद और उनकी माता वृद्धावस्था आश्रम। ये क्या हो रहा है इस देश के भीतर? ये क्या हो रहा है इस देश के भीतर? ये देश राम की संस्कृति का है, ये देश कृष्ण की संस्कृति का है, ये देश उन तमाम सारे लोगों का है जो कंधे में माता पिता को लाद कर अपनी परवाह न करते गंगा स्नान के लिए ले जाने वाले देश की संस्कृति है। उस संस्कृति को बचाने की आवश्यकता ये केवल पत्रकार कर सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हम सबको मिलकर के इस दिशा में काम करने की जरूरत है। हमें काम करने की आवश्यकता है। स्वाभाविक है, मैं कई बार बहुत चिंतित रहता, खासतौर पर रीवा के लिए, और इसलिए मैं इस बात का प्रयास करता हूं कि मुझे अवसर मिला है तो हमारी रीवा की पहचान, हमारे रीवा के संस्कार, हमारी रीवा की परंपरा वो भी देश दुनिया जाने। हमारी जो सीमा है उस सीमा में उसे ले जाने का प्रयास करता है। कम से कम वहां तक उसको पहुंचा सके, वहां तक उसको ले जा सके, इस बात का निरंतर प्रयास करता हूं। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं और खासकर पत्रकार मित्रों से आग्रह करना चाहता हूं, आपकी लेखनी के माध्यम से बहुत सारे परिवर्तन हम कर सकते हैं। यदि आपकी लेखनी से आजादी के पहले इस देश को आजादी प्राप्त कर सकते हैं तो आपकी लेखनी में उस शब्दों का जाल होना चाहिए जिससे हमारी इस संस्कार के भीतर हमारे समाज में पैदा होने वाली विकृति को हम दूर कर सके और संस्कृत का प्रादुर्भाव कर सके। ये करने की आवश्यकता हमारे पत्रकार मित्रों। इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं और भाई सुभाष श्रीवास्तव को इस बात की शुभकामना, सताए फिर नहीं कहूंगा, सताए होने का कोई अर्थ नहीं है। हमारी अल्पायु हो, हम जल्दी जाए इस संसार से, दूसरे के लिए जगह खाली करें और जितने दिन रहें ठीक ठाक रहें, समाज में
ऐसा लगे लोगों की कि हम समाज के लिए हैं, समाज के लिए पुरस्कार करते हैं। इस बात की शुभकामना देते हुए मैं एक बार सबको पुनः धन्यवाद करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सुभाष राष्ट्रपति को सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ। पसंद उन्होंने पूरे कर लिए हैं, 97 में वो प्रवेश कर रहे हैं और अभी भी वही जज्बा उनके अंदर, वही तेवर कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। जैसे वो खुद नहीं कहते फिर उसकी ओर उसकी चिंता भी नहीं करते। मैं भी खुद को बोलती फिर उनके सामने से गुजर जाओ तो एहसास ही नहीं करते हैं कि कोई गुजरा है। मैं मंत्री तत्व भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि उनकी ईमानदारी और उनके चरित्र की मजबूती का मामला था। नहीं तो मंत्रियों से गुजरते तो सभी छूट जाते। लेकिन सुभाष जी का मन ये भी ठीक नहीं है, किसी वजह से नाराज है तो फिर गुजरता है, चाहे मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री, मुझे चिंता करने वाले व्यक्ति नहीं। और इसलिए उस समय मेरा मन इनके प्रति और श्रद्धा से भर जाता है। उनके बारे में मैं यही कहूँगा कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती, मैं तुझे कुछ और दूँ। और इसी के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन लगा दिया। कहीं यदि अन्याय हो रहा है, कहीं अत्याचार हो रहा है, कहीं पर आवाज बुलंद करने वाले नहीं है और उनको किसी नेता की आवश्यकता है सुभाष बात तो बड़े माइक लेंगे और कहीं कहीं अच्छे वक्ता है तो जब बोलते हैं शासन के काल में जो रहती है फिर वो लोग भी कहते हैं भाई देखो पता क्या मामला क्या है। तो इस प्रकार से पूरी जीवन की यात्रा रही है, संघर्ष में रहे, लेकिन झुके नहीं, डिगे नहीं, सच्चाई के लिए लड़ते रहे। और इसलिए अद्भुत व्यक्तित्व है और इसलिए सही कहा है कि हमारे जिंदगी की एक अलग पहचान है कि उनको सहेज के रखना हम लोग की जिम्मेदारी है। उसमें उनका जन्मदिन यदि उनके बच्चे बनाए तो मतलब नहीं मिलेगा। मैंने पिछली बार भी कहा सुभाष तो ऐसे व्यक्ति हैं कि इनका जन्मदिन इनके बच्चे परिवार बनाए तो ठीक नहीं है, इनका तो समाज को ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन मनाना। इसलिए मुझे बताया कि 51 ऐसे स्वयंसेवी संगठन हैं जो कोरोना हो तो तौर पड़ते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रीवा जिले में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में अपार उत्साह है। कलेक्टर ने अपील की है कि आप सभी 11 से 17 अगस्त के मध्य अपने घरों में हमारे आन बान और शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अवश्य फहराएं। आइए सुनाते हैं रीवा कलेक्टर का क्या कहना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रीवा जिले में अपार उत्साह का वातावरण बना हुआ है और सभी से अपील है कि आप 11 तारीख से 17 तारीख के मध्य अपने घरों के ऊपर झंडा फहराएं। झंडों की उपलब्धता के लिए हम लोगों ने सभी व्यवस्थाएं कर ली है और सभी माध्यमों से झंडे प्राप्त हो रहे हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि ज़िले के सभी इलाकों में ये झंडे उपलब्ध हो जाए। आप सभी से अपील है कि ये झंडे खरीद कर अपने घरों पर लगाएं और ऐसे लोग जो झंडे नहीं खरीद पाए उनके लिए मदद भी करें। हमारी ग्राम पंचायतें, नगर पंचायत, नगर निगम भी इनके लिए आगे आ रही हैं और 11 तारीख से 17 तारीख के बीच में रीवा का कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसके ऊपर झंडा नहीं फहराया जाएगा। आगे आइए और आप इस अभियान का हिस्सा बनें। छलबल व धनबल के सहारे रीवा में बनी जिला सरकार। जिला पंचायत में विपक्ष की भूमिका में दिख सकते हैं लालमणि त्रिपाठी। खरीद फरोख्त का जमकर हुआ खेल। भ्रष्टाचार व मनमानी के खिलाफ होगी आवाज़ बुलंद। हाल ही में संपन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भले ही जनमत के खिलाफ छलबल व धनबल के जरिए जनभावना के विपरीत जनता जनार्दन के जनमत को कुचलकर सरकार बनाने में सफलता हासिल की गई हो, किंतु इसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों में जनता इस बार इन्हें सबक सिखाने के मूड में है,
इसकी मुख्य वजह सत्ता पाने की ललक व परिवारवाद माना जा रहा है, जिसकी गिरफ्त में जकड़े नेताओं ने लोकतंत्र व जनमत को पूरी तरह से कुचलकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। यही नहीं, निर्वाचन आयोग समेत संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं और तो और जबरन सत्ता हथियाने के लिए अपना ईमान, धर्म सब कुछ गिरवी रख दिया गया। तब जाकर सफलता हाथ लगी है, जो कि जनमत के खिलाफ मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक रीवा जिले में जिला पंचायत के कुल 32 वार्ड हैं, जिनमें महज 20 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्थित कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा था। बाकी के 12 वार्डों में पार्टी ने कोई कैंडिडेट अधिकृत नहीं किया था, लेकिन परिणाम आने पर भाजपा को मात्र 4 सीटें मिल सकीं, यानी कि जनमत में भाजपा को जनता ने नकार दिया। वहीं कांग्रेस ने 7 पर जीत दर्ज की। बाकी की अधिकतर सीटों में निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव जीते। भाजपा के 20 में से जो 4 लोग चुनाव जीते हैं, वो भी एन केन प्रकारेण जिला पंचायत की दहलीज पर पहुंचे हैं, या यूँ कहें कि सत्ता का दुरुपयोग करके जीतने में सफल हुए हैं। ये खेल यहीं नहीं रुका। इसके बाद शुरू हुआ धनबल, जातिवाद व परिवारवाद के साथ साथ सत्ता का खेल, जिसके दम पर आम जनता के जनमत तथा उनकी भावनाओं को रौंदते हुए सत्ता हथियाने का षड्यंत्र रचा गया, यानी कि उस पर जबरन कब्जा करने का हथकंडा अपनाया गया, जो पूरी तरह से जनभावना के विपरीत रहा तथा पूरी तरह से जनता का अपमान है। 4 सीट जीतने वाली भाजपा 23 मत पाकर सत्ता में काबिज हो गई, जबकि ज़्यादा सीट जीतने वाली कांग्रेस पार्टी इस खेल में पीछे रह गई, या यूं कहें कि सत्ता पक्ष के हाथ की कठपुतली बनकर उसी के इशारे पर कुछ नेता नाचने लगे। यही हाल अधिकतर निर्दलीय चुनाव जीत कर आने वाले कैंडिडेटों का रहा, जो सत्ता एवं धनबल तथा बाहुबल के आगे नतमस्तक देखे गए। सूत्रों की माने तो प्रत्येक सदस्य की कीमत 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक, यानी कि कैंडिडेट की हैसियत के अनुरूप लगाई गई। इस कीमत में बड़े बड़े नेताओं के सारे सिद्धांत धराशायी हो गए। ये वही नेता हैं जो जनता के पास यह कहकर वोट मांगते देखे जा रहे थे कि 5 साल जनता की सेवा करेंगे, जनता के दुख दर्द में खड़े रहेंगे। यही नहीं, ये नेता अपनी कर्मठता, ईमानदारी व योग्य होने की कसीदे गढ़ते रहे, लेकिन जब ईमानदारी दिखाने की बात सामने आई, इसमें से अधिकतर नेता चंद पैसों की लालच में उसी जनता के अरमानों पर पानी फेरने में पूरी तरह तल्लीन देखे गए। इन्हें ना तो जनता की भावना समझ आई, ना ही जरा भी संकोच किए। हालांकि इनका खामियाजा निश्चित तौर पर जनता इन्हें आगामी चुनाव में सिखाएगी। वही अगर बात की जाए गुड़ विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 15 की, जहां से चुनाव जीतकर जिला पंचायत की दहलीज पर पहुंचे कामरेड नेता लालमणि त्रिपाठी, जो पूरी तरह से जनता के विश्वास में खरा उतरे हैं। उन्होंने बिना किसी दबाव व लेन देन के अपने मत का निष्पक्ष व ईमानदारी के साथ प्रयोग किया और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे ही नेताओं की अब जनता व देश प्रदेश को ज़रूरत है। लालमणि त्रिपाठी की ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए यह उम्मीद जताई जा रही है कि जिला पंचायत में इन्हें विपक्ष की भूमिका निभाने का अहम दायित्व सौंपा जा सकता है। ऐसे कयास भी लग रहे हैं कि कामरेड लालमणि त्रिपाठी को जिला परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में देखा जा सकेगा। अगर ऐसा होता है तो जिले भर की जनता को समुचित लाभ भी मिल सकता है। यही नहीं, इसके साथ साथ जिला पंचायत परिषद में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में मदद मिलेगी और इसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा। लेकिन पद लोलुप व अति महत्वाकांक्षी सोच के नेता ऐसा होने देंगे, इस बात पर अंदेशा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में ना तो लोकतंत्र बचेगा, ना ही नेताओं का कोई सिद्धांत रह जाएगा। रीवा रेलवे स्टेशन में बढ़ाई जाए मूलभूत सुविधाएं, यह मांग किसान नेता सुब्रतमणि त्रिपाठी ने रीवा उदयपुर ट्रेन के उद्घाटन के दौरान की। रीवा स्टेशन में मूलभूत सुविधाएं दी जाए, रीवा को कन्याकुमारी, कलकत्ता, जम्मू, हरिद्वार के लिए रेल सेवा दी जाए, मुंबई रेलगाड़ी को नियमित किया जाए तथा विस्थापित किसान परिवारों को रीवा रोजगार दिया जाए।
रीवा भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य किसान सुब्रत ने डीआर जबलपुर को अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली तथा महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे को मांग पत्र सौंपकर मांग की है कि 31 जुलाई को रीवा से उदयपुर के लिए रेल सेवा शुरू करने को लेकर धन्यवाद ज्ञापित किया जाए और इसे नियमित रखे जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस गाड़ी से विंध्य क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई के लिए आने जाने की समस्याओं से निजात मिलेगा। यह रेलगाड़ी 31 जुलाई से शुरू हुई है, इसे नियमित किया जाए। कई वर्षों के इंतजार के बाद रीवा से मुंबई रेलगाड़ी का संचालन शुरू हुआ। इस रेलगाड़ी को नियमित रखा जाए। रीवा से चिरमिरी ट्रेन बरसों से बंद है, इसे तत्काल चालू किया जाए। वहीं सतना रीवा रेल लाइन से प्रभावित किसान परिवार के बच्चों को भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड के आदेश रोजगार ग्रुप सी और ग्रुप डी में रोजगार दिए जाने का आदेश है, किंतु आज तक रोजगार आखिर क्यों नहीं मिला। इसके अलावा रीवा से हरिद्वार ट्रेन तत्काल चलाई जाए। विंध्य क्षेत्रवासियों को चारों धाम की यात्रा सुगमता से करने के लिए सौगात दी जाए। रीवा को देश की चारों दिशाओं के अंतिम स्टेशन तक जोड़ा जाए। वहीं रीवा से कन्याकुमारी, रीवा से कलकत्ता, हावड़ा, रीवा से जम्मू, रीवा से अहमदाबाद, रीवा रेलवे स्टेशन के रैंक पॉइंट में गोदाम बनाया जाए जिससे खाद एवं खाद्यान्न को सुरक्षित रखा जा सके, बारिश से बचाया जा सके। टिकट काउंटर की संख्या एवं रिजर्वेशन काउंटर की संख्या बढ़ाई जाए। रीवा स्टेशन में स्वचालित सभी प्लेटफॉर्म में सीढ़ियां बनाई जाए। पार्किंग के लिए जगह चिन्हित कर पर्याप्त अच्छी पार्किंग का निर्माण कराया जाए। मोटरसाइकिल, चारों चक्के, बस, ऑटो की भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए विस्थापित व्यवस्था की जाए।